नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या बहुजन समाज पार्टी की 2027 में 2007 से भी ज्यादा शानदार वापसी हो रही है? कुछ चौंकाने वाली खबरें, कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास आई है। जो लोग बसपा में जुड़ रहे हैं वे लोग काफी खास हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी दखल रखते हैं। कुछ पुराने चेहरे, कुछ नए चेहरे, हर प्रकार के लोग बसपा से जुड़ने की तैयारी में लग चुके हैं। बहन मायावती जी एक साथ बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की राजनीति पर नजरें गड़ाए हुए हैं। बिहार की राजनीति में आपने सुना होगा कि बिहार जो बसपा है, बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी, ये कुर्मी समाज से आते हैं। और पहले ही आपने बहुत सारे खबरों में सुना होगा कि भाजपा के सम्राट चौधरी, उधर उपेंद्र कुशवाहा, इधर नीतीश कुमार, सबके सब कुर्मी वोटों के लिए जाने जाते हैं, वहां उनकी पकड़ है। तो अनिल चौधरी की भी जो है कुर्मी वोट पर अच्छा खासा पकड़ है। रही बात SC ST OBC की, उसमें बहुजन समाज पार्टी तो फेमस है ही। जो खबर निकल कर आ रही है, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जो गुमनामी में जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो बसपा के साथ रहेंगे, बसपा के साथ काम करेंगे। और ये चेहरा है आजम खान। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली और खबरें ये निकल कर आने शुरू हो गई कि ये बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव इन्हें भाव नहीं देते। और कमोबेश अफजाल अंसारी, जो पहले बसपा के सांसद भी रह चुके हैं, मुख्तार अंसारी का परिवार काफी राजनीतिक घराना है और आज की तारीख में वो हाशिए पर हैं। जिस दल में जाते हैं वहां से वो तो अपना सीट तो निकालते ही निकालते हैं। ये सब के सब बसपा की तरफ मुड़ रहे हैं। जो मलुक नागर काफी दूर हो गए थे, पूर्व बसपा सांसद भी रहे हैं, वह भी बसपा के साथ आ रहे हैं। आखिर बहन मायावती जी में ऐसी कौन सी आकर्षण पैदा हुई है? आखिर वो कर क्या रहे हैं? सबके सब पुराने चेहरे बसपा की तरफ मुड़ रहे हैं। केवल आजम खान, एक जो सपा के दमदार चेहरा थे, वो बसपा में अगर आते हैं तो सपा की कमर टूटती है, उनका वोट बैंक चला जाता है और खास करके बसपा में एक हलचल पैदा होगी। खबरें यह भी निकल कर आती है, बहन मायावती जी क्या महिला शोषण उत्पीड़न के साथ जो हो रहा है, बहन मायावती जी किसके साथ हैं? महिला पीड़ित महिला के साथ हैं या उत्पीड़न करने वाले के साथ? जहां तक लोग मानते हैं कि बहन मायावती जी हर अन्याय का विरोध करती हैं, तो क्या डॉक्टर रोहिणी गावरी का समर्थन करेंगी बहन मायावती जी? और डॉक्टर रोहिणी गावरी ही क्यों, चंद्रशेखर आजाद की जो पत्नी है वंदना कुमार, यानी दो महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अगर बहन मायावती जी कुछ बोलती हैं तो लोगों को यह लगता है कि वह उनका विकल्प बन रहा था, वोट काट रहा था। आज बहन जी को मौका मिला है और बहन जी बदला ले रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर रोहिणी गावरी ने अपील किया है, सभी राजनीतिक दल से अपील किया, लेकिन खास करके बसपा से। बहन मायावती जी को क्या रोहिणी गावरी का समर्थन करना चाहिए? डॉक्टर रोहिणी गावरी ये कह रही हैं कि हम जो है शोषण और उत्पीड़न के शिकार हैं। वो तो यहां तक चैलेंज करती हैं डॉक्टर रोहिणी गावरी, कहती है बहन जी याद करो गेस्ट हाउस कांड, एक आप महिला हैं और महिला की दर्द को आप अच्छी तरह समझती हैं। बहन मायावती जी को इसमें पढ़ना चाहिए, हाथ डालना चाहिए अथवा नहीं, ये मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जिस तरह से उत्थान हुआ राजनीति में, क्या उसी तरह से बड़ी स्पीड से क्या पतन भी हो जाएगा? क्योंकि मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है।
कई महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अब तो सारी चीजें निकल कर आती है, यहाँ तक कि जो उनका सहारनपुर के इलाके में कहाँ संपत्तियां हैं, कितने संपत्ति के वो मालिक हैं, कितने महिलाओं के साथ उनके संबंध रहे हैं, सब कुछ खुलकर निकल कर आ रहे हैं। आलोचना बस बहुत सारे लोग कुछ ज्यादा बताते होंगे, कुछ कम बताते होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं निकल कर आ रही है और ये अफवाहों का बाजार भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी तो अड़ी हुई है, वंदना कुमारी तो उनकी पत्नी हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता, इनको जो है दरकिनार किया नहीं जा सकता। और जब बहन मायावती जी से अपील की जा रही है तो लास्ट में बहन मायावती जी को भी कुछ बोलना ही पड़ेगा। राजनीतिक दल की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिला हैं और वो समझती है महिलाओं की पीड़ा का। ये बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। बहन जी को राजनीति भी देखनी है प्रदेश की, 2027 में किस तरह बसपा की वापसी हो और वापसी भी शानदार हो, और इस हिसाब से सारे चाक चौबंद वो फिट कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका प्रेम उमड़ रहा है बसपा के प्रति। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सबके सब बसपा की जो बरप्पन में लगे हैं, तो कुछ तो कहानी है। अथवा हम ये कह लें कि भाजपा के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि सपा के बारे में चर्चा नहीं है, चर्चा है बसपा की, और भाजपा की जो सत्ता है उस सत्ता में जो कमियां हैं उस कमी को गिना रहे हैं और बार बार एग्जाम्पल बसपा का दे रहे हैं, बहन मायावती जी का दे रहे हैं। बसपा के कार्यकर्ता बहन मायावती जी अपने दल के अपने कार्यकाल के पूरा बड़प्पन कर सकते हैं, ये उनका हक है, अधिकार है, वो बोल सकते हैं कि हमने अच्छा शासन दिया। लेकिन अगर यही बात अन्य दल के नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, सबके सब अगर बोलने लग जाएं तो आम जनता पे फर्क पड़ता है। ये जो SC ST OBC वोट जो तितर बितर हो गया, जो इधर उधर चला गया, सबको रुक कर सुनना पड़ता है। तो क्या मैं ये मान लूं कि बसपा के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या बसपा की शानदार वापसी होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे कहा जाता है कि 2007 में बहन मायावती जी ने अपने दम पर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन 2007 से भी ज्यादा शानदार वापसी अगर 2027 में हो जाती है तो हम क्या ये मान लें कि ये जो 7 का जो आंकड़ा है बसपा के लिए कुछ ज्यादा ही सूट करता है? सवाल तो बनता है। और बसपा में जितने भी नामचीन चेहरे हैं जो कभी बसपा के समर्थक थे, बसपा के मतलब कार्यकर्ता रहे हैं, सबके सब आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।